एक जंगल में भूरी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसकी शादी बंटी कबूतर के साथ हो जाती है। भूरी चिड़िया अपने पति बंटी और अपनी सास गौरी कौवी के साथ रहती थी। अरे ओ काली कलूटी, चल जल्दी से तैयार हो जा, शाम को तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। आज तेरी मुंह दिखाई है ना, तो थोड़ा अच्छे से मेकअप करके तैयार हो जाना। वैसे भी तेरी शक्ल काली है, कहीं मेरा मजाक न बन जाए। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। भूरी चिड़िया अच्छे से जेवर पहनकर तैयार हो जाती है। शाम को उसे देखने के लिए मोहल्ले वाले आते हैं। अरे अरे गौरी कौवी, तुझे पूरी दुनिया में यही बहू मिली थी क्या? ये तो बिल्कुल काली है। तेरा बेटा तो अच्छा खासा गोरा चिट्टा है, तो एक गोरी बहू लानी चाहिए थी तुझे। तू ऐसी काली कलूटी बहू लेकर क्यों आई है? मोहल्ले वाले भूरी चिड़िया का बहुत मजाक बनाते हैं, जिससे गौरी कौवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शाम को जब बंटी कबूतर घर लौटता है तो वो उससे कहती है, बंटी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी शादी ऐसे काली कलूटी से करवा दिया। आज मोहल्ले वालों ने खूब मजाक उड़ाया है मेरा। मैं तेरी शादी अब किसी और चिड़िया से करवाऊंगी जो बहुत गोरी और बहुत सुंदर हो। हाँ माँ, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जिससे कहोगी मैं उससे शादी कर लूंगा। मुझे भी बुरी चिड़िया पसंद नहीं, वो बहुत काली कलूटी है। मेरे दोस्त भी मजाक बनाते हैं। कुछ दिनों के बाद गौरी कौवी अपने बेटे की शादी टुनटुनी नाम की सुंदर चिड़िया से कर देती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही घमंडी थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। भूरी चिड़िया की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। माँ जी, ये आप लोगों ने क्या किया? माँ जी, आप लोगों ने बंटी जी की दूसरी शादी करवा दी। अब मेरा क्या होगा? माँ जी, आप लोगों ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अगर मैं आप लोगों को पसंद ही नहीं थी तो मुझसे शादी करवाई ही क्यों थी? बस बस, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे यहाँ नहीं रहना तो तू यहाँ से जा सकती है। वैसे भी अब मुझे बहुत सुंदर और गोरी बहू मिल गई है, सब लोग खूब तारीफ करेंगे मेरी। नहीं माँ जी, आप मुझे घर से मत निकालिए। मैं यहाँ एक कोने में पड़ी रहूंगी। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। अब मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मेरी मौत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, नहीं निकाल रही हूँ तुझे घर से, लेकिन तुझे इस घर में बहू की हैसियत से नहीं, एक नौकरानी बनकर रहना होगा। क्योंकि देख, मेरी बहू बहुत सुंदर है, तो वो घर के काम नहीं कर पाएगी, सारे काम तुझे करने पड़ेंगे। और हाँ, मेरी बहू से थोड़ा दूर रहना, ये बहुत सुंदर है और गोरी है, और तू ठहरी काली कलूटी, कहीं तेरे रंगत का असर इस पर भी ना हो जाए। भूरी चिड़िया कुछ भी नहीं कहती। एक दिन की बात है, गौरी कौवी अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे टुनटुनी बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। टुनटुनी चिड़िया अपना मेकअप करने में व्यस्त थी। वो भूरी चिड़िया से कहती है, अरे ओ काली कलूटी, तुझे नजर नहीं आ रहा है क्या? मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, तुझे आवाज नहीं आ रही? माँ जी पानी मांग रही हैं, जाकर उन्हें पानी दे दे। मैं नहीं जा रही पानी देने। भूरी चिड़िया अपनी सास को पानी देती है। छी, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? तुझे मैंने पानी लाने को कब कहा? मैं तो अपनी बहू को पानी लाने को कह रही थी, तू पानी लेकर क्यों आई है? माँ जी, टुनटुनी तो मेकअप कर रही है, उसी ने मुझे कहा कि मैं आपको पानी दे दूं, इसलिए पानी देने आई थी। हे भगवान, ये टुनटुनी तो हर वक्त मेकअप करती रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बेटे की सारी कमाई ये मेकअप में ही उड़ा देगी। मुझे आज ही इसके बारे में बंटी से बात करनी होगी। शाम को बंटी कबूतर घर लौटता है। तब गौरी कौवी उससे कहती है, बेटा, टुनटुनी बहुत सुंदर है और बहुत गोरी है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा मेकअप क्यों करती है? जब देखो तब बस मेकअप करती रहती है। उसके मेकअप के खर्चे की वजह से तो तेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और वो गुस्से में आकर कहती है, अरे ओ बुढ़िया, तुझे क्या पता मेकअप क्या होता है? कभी लगाया भी है मेकअप? मैं मेकअप लगाती हूँ इसलिए तो इतनी सुंदर हूँ। अब क्या तुझ जैसी काली कलूटी बनकर घूमूं क्या? ये कहकर टुनटुनी अपनी सास को धक्का दे देती है। गौरी कौवी जमीन पर गिर जाती है और उसके कमर में चोट लग जाती है।
जिससे उसे बिस्तर पर ही आराम करना पड़ता है। इस दौरान भूरी उसकी खूब सेवा करती है। भूरी बेटा, तू बिल्कुल अच्छी है, लेकिन तू यहाँ मत रह। हम लोगों ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है तू? मैं इसके लायक नहीं हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? ये सब आप क्यों बोल रही हैं? आपने चाहे जो भी किया हो, लेकिन मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ की तरह समझा है, और ऐसे बुरे समय में मैं आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद गौरी कौवी ठीक हो जाती है और वो टुनटुनी को कहती है, अरे ओ नालायक टुनटुनी, चल निकल जा यहाँ से। आज से तू मेरी बहू नहीं है। मेरी बहू सिर्फ भूरी चिड़िया है। मैंने तेरी सुंदरता देखा, लेकिन तेरा मन तो बिल्कुल काला है, और मेरी बहू का तो मन बिल्कुल साफ है। जा, अब जाकर कहीं और अपना मेकअप करना। इसके बाद गौरी कौवी अपनी बहू भूरी चिड़िया और अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।